ठीक है, हमने ओपन किया एंड्रॉइड स्टूडियो। न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट में कौन सा लेना है? एम्प्टी व्यूज। एम्प्टी व्यूज। नेक्स्ट। ठीक है, आज हमारा क्या बना रहे हैं? हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, पर इस बार लेआउट हम कंस्ट्रेंट नहीं पढ़ेंगे। इस बार हम कौन सा पढ़ेंगे? लीनियर लेआउट। ठीक है, लेआउट चेंज कर रहे हैं हम। हमने क्या किया? कैलसी। हमारा कौन सा एमबी टेक है, तो एमबी लिख देता हूं आगे मैं। ठीक है, लैंग्वेज जावा ही रहने देना है और फिनिश किया। ठीक है, ये होने के बाद हमने मोबाइल चेक किया, मोबाइल चालू है मेरा अभी फिलहाल। ब्लैंक प्रोजेक्ट को रन करता हूं मैं, ताकि पता लग जाए सारे रिसोर्स को अवेलेबल हुए या नहीं हुए। ब्लैंक प्रोजेक्ट रन किया। मेरा माइक तो ऑन है ना? ठीक है, लॉन्चिंग ऑन डिवाइस। और आ गया हमारा हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब हमारे सारे रिसोर्स मिल चुके हैं। अब कोई गलती हुई तो किसकी गलती है? वो डेवलपर की गलती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या है? फ्रंट एंड है। अब कोई भी कैलकुलेटर बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है बताओ। ठीक है, पहली चीज, सबसे बेसिक बना रहे हैं हम, है ना? तो हमारे पास चार बटन चाहिए। किस किस के लिए? एप सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। नंबर्स हम क्या डालेंगे? दो एडिट टेक्स्ट चाहिए जहां पे नंबर डालेंगे हम। पहले में पहला नंबर, सेकंड में सेकंड नंबर। नंबर ले लिया हमने, ऐड कर दिया, फिर क्या करेंगे? हम उसको डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले के लिए क्या चाहिए हमको? एक टेक्स्ट व्यू। ठीक है, डिस्प्ले के लिए क्या चाहिए हमको? टेक्स्ट व्यू। दिया। यही क्या? इधर। डिस्प्ले के लिए क्या चाहिए हमको? टेक्स्ट व्यू चाहिए। तो टोटल कितने विजिट्स हो गए हमारे? 7। चार हमारे बटन्स, दो एडिट टेक्स्ट, और एक क्या हो गया? टेक्स्ट व्यू। और एक हमारा रहेगा सिग्नेचर के लिए, जो हेलो वर्ल्ड वाला ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, टोटल 8 विजिट्स है, उसमें 7 पे हम काम करेंगे। तो हमने पहले बटन उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, दूसरा बटन उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, थर्ड बटन उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, फोर्थ बटन उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ठीक है, चार बटन हो गए। फिर जाते हैं टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट में हमारा प्लेन टेक्स्ट है, पासवर्ड न्यूमेरिक है, नंबर, डेसिमल, बहुत सारी चीजें हैं, पर हम फिलहाल प्लेन टेक्स्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक प्लेन टेक्स्ट उठाया, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया, दूसरा प्लेन टेक्स्ट उठाया, नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो हमारे चार बटन्स हो गए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। दो नंबर्स हो गए जहां से हम इनपुट लेंगे, और एक लास्ट में हमारा क्या बचा है? रिजल्ट के लिए। तो रिजल्ट के लिए हमने क्या लिया? हमने टेक्स्ट व्यू लिया। ये टेक्स्ट व्यू उठा के रख लिया। ये फ्रंट एंड के जितने विजिट्स रिक्वायरमेंट है हमने सारी की सारी फुलफिल कर लिए, बस उनको अरेंज नहीं किया है। ठीक है, अरेंज करने के लिए क्या करना होता है हमको? ये हम गए डुअल मोड में। क्या करेंगे इसको हम? सारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करेंगे, बटन पे क्लिक किया और अलाइनमेंट पे जाके हम कंस्ट्रेंट यहाँ पे डालते जाते हैं। पर क्योंकि हम लीनियर लेआउट पढ़ने वाले हैं आज, तो हम कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे। कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करने काम किसका है? जब हम कंस्ट्रेंट लेआउट पढ़ रहे हैं। पर अगर हम कंस्ट्रेंट लेआउट हमने देखा ही नहीं, चेक करना है कंस्ट्रेंट कैसे आते हैं, तो हमने हेलो वर्ल्ड क्लिक किया। देखो हेलो वर्ल्ड का कोड देखो ध्यान से, यहाँ पे चार कंस्ट्रेंट लिखे हुए हैं। कंस्ट्रेंट बॉटम, कंस्ट्रेंट एंड, कंस्ट्रेंट स्टार्ट, कंस्ट्रेंट टॉप। ये क्या है? बता रहा है कि ऊपर से कितना, नीचे से कितना, दाएं से कितना, बाएं से कितना। पर अगर हम बटन की बात करें तो यहाँ पे देखो कंस्टेंट वाला कॉलम है ही नहीं कहीं पे भी। ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट वो जैसे हमने बटन सिलेक्ट किया तो बता रहा है 90 dp और 241 dp। ये क्या है उसका? वो क्या बोलते हैं, प्लेन का कोऑर्डिनेट्स बता रहा है। अगर देखो मैं थोड़ा बदलूंगा, मैं इसको उठा के यहाँ ले जाता हूँ, तो देखो यहाँ पे पॉइंट चेंज हो गए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में 300 हो गया, और वर्टिकल में 145 हो गया। नीचे वर्टिकल में बढ़ा रहा हूँ तो देखो 145 का 394 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखते जाना, ये रहा, ये वर्टिकल में। ये देखा एक्स कोऑर्डिनेट, और ये क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? हमारा कंस्टेंट लेआउट में करना होता है, लीनियर लेआउट में जरूरत नहीं है इसकी। और लीनियर लेआउट पढ़ने के पहले हम क्या करेंगे? इन बटन्स को पहले देख लेते हैं कि इस पे क्या लिखवाना है हमको। लिखवाना पड़ेगा ना। पता कैसे लगेगा कि बटन कौन से बटन पे क्लिक करने पे एडिशन होगा? कैसे पता लगेगा हमको? कौन से बटन पे क्लिक करने पे एडिशन होगा, तो हम क्या करेंगे? उसके ऊपर यहाँ पे बटन पे यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
कि यहाँ पे ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करें, पर हम ऐसा नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि यहाँ पे जो भी डायरेक्ट टाइप करते हैं वो क्या होता है हमारा हार्ड कोडेड, हमको हार्ड कोड नहीं करना है। तो हम कहाँ गए? हम गए ऐप में गए, देन रिसोर्स में गए, वैल्यूज में गए, एंड देन स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में गए। ये हमने स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल ओपन किया। अब यहाँ पे हमको डिक्लेयर करना है सारे वेरिएबल जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है। तो हमने टैग ओपन किया, देन क्या लिखा है स्ट्रिंग, वेरिएबल का नाम रखा हमने बटन, पहला है तो बटन 1 B1, इसके ऊपर क्या लिखवाना है हमको ऐड। ठीक है, ये टैग के बाहर गए, दूसरा टैग ओपन किया हमने स्ट्रिंग, इस पे लिखा हमने B2, इस पे क्या लिखाना है हमको सब्सट्रैक्शन, तो हमने लिखा सब। तीसरा बटन ओपन किया हमने B3, उसके ऊपर क्या लिखवाना है हमको मल्टीप्लाई, और चौथा बटन हमने लिया B4, उस पर हमने लिखा डिवीजन। 4 बटन हो गए हमारे वेरिएबल। अब उसके बाद क्या चाहिए हमको, 2 एडिट टेक्स्ट भी हमारे पास है तो उनके वेरिएबल भी लिखवाने पड़ेंगे। बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, नेम लिखा हुआ आ रहा है, ध्यान से देखो नेम लिखा आ रहा है। हमको क्या चाहिए यहाँ पे, नेम नहीं चाहिए, हमको चाहिए नंबर्स। तो हम बोलेंगे स्ट्रिंग M1 एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर। और दूसरे वाले पे क्या लिखवाएंगे स्ट्रिंग M2 एंटर सेकेंड नंबर। ये दो हमारे एडिट टेक्स्ट हो गए, ताकि हमको पता लग जाए फर्स्ट नंबर कौन सा है, सेकंड नंबर कौन सा है। क्यों पता करना है हमको फर्स्ट नंबर कौन सा है, सेकंड नंबर कौन सा है? ताकि जब हम मल्टीप्लाई कर सॉरी हम जब माइनस करें तो हमको पता लग जाएगा क्या आंसर आना चाहिए। हम क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे, 2 - 3 क्या होता है -1, और उसमें क्या होगा +1, दोनों का आंसर अलग अलग है। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए पहले में से दूसरा माइनस हो रहा है, दूसरे में से पहला माइनस हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा रिजल्ट हमको प्रिंट करना है। हमने स्ट्रिंग किया M3, हम लिख देते हैं रिजल्ट। रिजल्ट में क्या आएगा, जो भी तुम्हारा आउटपुट आने वाला है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और आखिरी क्या बचता है हमारा सिग्नेचर M4। क्या है सिग्नेचर, सब अपना अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे टोटल 8 विजेट्स है फ्रंट एंड पे, और हमने एटो के लिए क्या कर दिया, हमने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए। 4 वेरिएबल है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बटन्स के लिए। दो पहले मैसेज है एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर, एक मैसेज है हमारा रिजल्ट के लिए और एक मैसेज है हमारा सिग्नेचर के लिए। अब हम जाते हैं फिर से फ्रंट एंड के ऊपर। हमने पहले वाले एडिट टेक्स्ट को क्लिक किया और यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, सॉरी नेम लिखा है, तो नेम को हटाया और क्या लिख दिया हम यहाँ पे M1। M1 पे क्या आ गया एंटर फर्स्ट नंबर। दूसरे एडिट टेक्स्ट पे गए, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे नेम को हटाया और वहां पे क्या लिखा M2। M2 पे क्या आ गया एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, क्या कर रहा है कोडिंग कर रहा है कुछ और कर रहा है, यही कर रहा है ना? हाँ, ये हमारे 2 एडिट टेक्स्ट हो चुके हैं। अब क्या आते हैं हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड पे क्या आएगा मेड बाय आएगा, क्योंकि इसका हमने देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड पे क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब बन के आता है प्रोजेक्ट तो इसका आईडी बन के नहीं आता है। ठीक है, अगर हमको इसको हम रिजल्ट के लिए यूज करेंगे तो हमको आईडी बनाना पड़ जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हमने M4 यूज किया यहाँ पे मेड बाय रितेश। टेक्स्ट व्यू पे गए, देखो यहाँ पे आईडी बन के आया है टेक्स्ट व्यू, ये रहा। उस वाले पे आईडी बना हुआ नहीं था। टेक्स्ट व्यू पे गए, इसको हटाया, इसको क्या कर देंगे हम M3। M3 पे क्या आ गया रिजल्ट। ठीक है, अब ये रिजल्ट स्टोर करेगा, एक हमको डिस्प्ले करेगा, दो हमको ये हो गया। अब बटन पे जाते हैं, पहले बटन को क्लिक किया हमने, आगे पीछे करते हैं, इस बटन को क्लिक किया हमने और यहाँ पे कर देते हैं हम एडिशन। एडिशन किस में था B1 में था, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया ऐड। इस बटन को क्लिक किया, यहाँ पे हम क्या करना है हमको सब्सट्रैक्ट करना है, तो हमने लिख दिया B2। थर्ड बटन पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे हमको करना क्या है B3, ओ सॉरी B3 टाइप हो गया गलती से वो B3। अब आया, और फोर्थ बटन पे क्लिक किया, वहां पे हमारा आ जाएगा B4।
ठीक है, तो ये चार हमारा फ्रंट एंड कंप्लीट है क्या? फ्रंट एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस कंस्ट्रेंट हमने नहीं डाले, अदरवाइज फ्रंट एंड हमारा कंप्लीट है। अगर कंस्ट्रेंट लेआउट में होता तो हम कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करते, पर यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट नहीं है, इसलिए हम कंस्ट्रेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब आते इसको लीनियर लेआउट में कन्वर्ट कैसे करना है। तो हम गए, सबसे ऊपर देखो यहाँ पे लिखा है XML में, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो ध्यान से। एंड्रॉइड एक्स डॉट कंस्टेंट लेआउट डॉट विजिट्स डॉट कंस्टेंट लेआउट। ठीक है, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, यहां से यहां तक। कहाँ गए, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, और हम जाते हैं इसकी लास्ट लाइन में। लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ है एंड्रॉइड एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, कंस्टेंट लेआउट पहली लाइन से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है, लास्ट लाइन के ऊपर। एक विजिट देखते हैं हम, देखो यहाँ पे एक विजिट देखा हमने, टेक्स्ट व्यू। इसका देखो ध्यान से, अगर ये बैकस्लैश लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लाइन नंबर 71 से स्टार्ट हो रहा है, और लाइन नंबर 71 पे इसकी बॉडी खत्म हो चुकी है। एडिट टेक्स्ट की बात करें तो 61 से स्टार्ट हो रहा है और 69 पे खत्म हो चुका है। दूसरे वाले एडिट टेक्स्ट की बात करें तो 51 से स्टार्ट हो रहा है और 59 पे खत्म हो गया। पर कंस्टेंट देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने स्लैश नहीं लगाया है, इसका मतलब इसकी बॉडी यहाँ एंड नहीं हुई है। इसकी बॉडी कहाँ एंड हुई है, लास्ट लाइन में देखो, यहाँ पे हमने एंड किया है बॉडी इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पूरा एक कंटेनर हो गया, और सारे विजिट्स कहाँ गए, उस कंटेनर के अंदर। सारे विजिट्स कहाँ गए, इस पर्टिकुलर लेआउट हमारे फ्रंट एंड के अंदर आ चुके हैं। अब चेंज क्या करना है, इसको अगर लिनियर लेआउट में कन्वर्ट करना है। अच्छा एक चीज और, कंस्ट्रेंट लेआउट में काम कर रहे थे, देखो यहाँ सेकंड नंबर पे ऑप्शन क्या मिल रहा है हमको, अलाइनमेंट वाला ऑप्शन मिल रहा है, दिख रहा है सभी को, अलाइन वाला। ये हमने किया भी था लास्ट टाइम। अब हम इस कंस्ट्रेंट लेआउट को हटाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट लेआउट को हमने सिलेक्ट किया, कंस्ट्रेंट लेआउट सिलेक्ट किया हमने, और कर दिया इसको डिलीट। ठीक है, एरर देगा, घबराना नहीं। कंस्ट्रेंट लेआउट वाली पूरी लाइन को कहां से, एंड्रॉइड एक्स से लेके कंस्ट्रेंट लेआउट तक डिलीट किया है। आगे जो XMLNS लिखा है उसको मैंने हाथ नहीं लगाया है। नाउ मैंने लिखा, केवल एल लिखा है यहाँ पे बस, तो वो खुद ऑप्शन दे रहा है लीनियर लेआउट लिस्ट व्यू। तो हम किस में कन्वर्ट करना है हमको, लीनियर लेआउट में। तो मैंने लीनियर लेआउट सिलेक्ट कर लिया, देखो लीनियर लेआउट में आ चुका है। अब लास्ट लाइन में गए, यहाँ पे देखो, वहां पे कंस्टेंट लेआउट था, क्या आ चुका है अब, लीनियर लेआउट। ये लीनियर लेआउट में कन्वर्ट हो गया है। अब लीनियर लेआउट में देखेंगे तो सारे लाइन से खड़े हुए हैं, यहाँ पे सारे डिजिट्स है ना, वो लाइन से खड़े हुए हैं। ठीक है, और कैसे खड़े हुए हैं, हम गए यहाँ पे, हमने स्क्रीन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो हमको दिख रहा है, यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है जहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, और उस पर क्लिक करेंगे तो क्या लिखा है, कन्वर्ट ओरिएंटेशन टू वर्टिकल। मतलब ये फिलहाल किस में है, सारे हॉरिजॉन्टली लीनियर खड़े हैं, मतलब क्या, हॉरिजॉन्टली लाइन से बैठे हुए हैं। अगर मैं क्लिक करता हूँ वर्टिकल के ऊपर, तब कैसे बैठ गए सारे, ये वर्टिकली बैठे, लीनियरली बैठे हैं। ठीक है, और एक के बाद एक चिपक के बैठे हुए, बीच में कोई गैप नहीं छोड़ा इन्होंने। पिछली बार वाले कंस्टेंट की बात करें तो वहां पे क्या होते हैं, जैसे हम सेटअप करना चाहे कर सकते हैं, पर यहाँ पे क्या होता है, कोई गैप नहीं होता है, लाइन से लीनियर बैठे होते हैं, ये लाइन से बैठेंगे हमेशा। ठीक है, अगर फिर से मैंने देखो इस बॉक्स पे क्लिक किया, अब क्या आ रहा है, कन्वर्ट ओरिएंटेशन टू हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, वर्टिकल में। ठीक है, अब देखो यहाँ से थोड़ा अच्छा दिख रहा है क्या, सभी चीजें ये अच्छी नहीं दिख रही है। एक तो पहली बात अरेंज नहीं है, दूसरी बात क्या है कि डिजाइन में दिख रहे हैं, मतलब किसी की विड्थ ज्यादा है, किसी की विड्थ कम है। ठीक है, तो हम कोई एक विजिट सिलेक्ट करते हैं, हमने देखा एंटर फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखो लाइन नंबर 55 और 54 देखो, वहां पे क्या लिखा हुआ है, लेआउट विड्थ रैप कंटेंट और लेआउट हाइट रैप कंटेंट। इसका मतलब क्या हुआ, लेआउट की विड्थ उतनी होगी जितने में तुम्हारा कंटेंट आ जाए, और लेआउट की हाइट भी कितनी होगी, जितने में तुम्हारा कंटेंट आ जाए उतनी हाइट रहेगी। अगर मैं इस पर्टिकुलर को सिलेक्ट करने के बाद हम ग्राफिकल व्यू में देखें, तो यहाँ पे देखो ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, पहले यहाँ पे अलाइनमेंट आ रहा था, अब यहाँ पे एरो दिख रहा है जो बाहर की साइड, यहाँ पर देखो ये रहा, एरो दिख रहा है जो बाहर की साइड साइन दे रहा है, और एक दिख रहा है वर्टिकल साइड पे। अगर मैंने किसी विजिट को सिलेक्ट करके वर्टिकल क्लिक किया तो क्या हो गया, वो वर्टिकली एक्सपांड हो गया। और ध्यान से देखेंगे इसके कोड में देखो, यहाँ पे लाइन नंबर 55 में क्या दिख रहा है, अब यहाँ पहले रैप कंटेंट था, अब क्या आ गया, मैच पेरेंट। मतलब पेरेंट की जितनी हाइट है उतनी हाइट किसकी हो जाएगी, बजट की। तो हमको हाइट चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो हमने हाइट ऊपर से हटा दी। तो हटाने के दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ मैच पेरेंट की जगह रैप कंटेंट लिख दूं, या फिर मैं यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर लूं।
ठीक है। ऊपर पहले अलाइनमेंट ऑप्शन आता था, यहाँ पे अलाइनमेंट हट जाएगा, अब लीनियर लेआउट में अलाइनमेंट नहीं आता है, यहाँ पे लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट आता है। अब इसकी विड्थ को चेंज करता हूँ, तो विड्थ कितनी हो गई अब, पेरेंट के बराबर। देखो ध्यान से यहाँ पे, अब लेआउट विड्थ हो गई मैच पेरेंट, और तुम्हारा लेआउट हाइट क्या हो गया, रैप कंटेंट हो गया। ठीक है। अब सेकंड वाले को क्लिक करते हैं। अगेन तुम चाहो तो विड्थ को हम यहाँ से रैप कंटेंट हटा दो और यहाँ कर दो मैच पेरेंट, यहाँ से भी हो जाएगा। और तुम चाहो तो किसी एक को सिलेक्ट करो और यहाँ से एक्सपांड कर दो, वो भी हो जाएगा। तुम सिलेक्ट करो, एक्सपांड करो, सिलेक्ट करो, ये एक्सपांड किया, ये सिलेक्ट किया, देन एक्सपांड किया, ये मिड बार इसे सिलेक्ट किया, एक्सपांड किया, और रिजल्ट सिलेक्ट किया, एक्सपांड किया। अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है, सबकी विड्थ बराबर बराबर है, तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अब इसको अरेंज करना है, तो पहले क्या करेंगे हम, एंटर फर्स्ट नंबर को उठाया, तो ध्यान रखना जब तक तुमको सर डार्क पिंक ना दिखे ना, तब तक समझ आ रहा है कि वहां पे वो उठ के जा नहीं रहा है। डार्क पिंक दिखा ना अगर, इसका मतलब अब तुम्हारा मूव हो जाएगा ये। देखो ये तुम सिलेक्ट करते हो, तुमने एंटर सेकंड नंबर किया, अभी देखो डार्क पिंक दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब तुम क्लिक भी करोगे ना तो ये मूव नहीं होने वाला। पर इसे सिलेक्ट करने के बाद कहाँ डार्क, देखो बीच में यहाँ दिख रहा है, अब यहाँ रखूंगा तो क्या आ गया, बीच में आ जाएगा। हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं और यहाँ पे रखते हैं, ये सेकंड नंबर पे आ गया। फिर एडिशन चाहिए तो एडिशन को उठा के इसके बाद रखा हमने, सब्सट्रैक्शन चाहिए तो इसको उठा के बाद रखा। ठीक है, वो बताएगा कि कहाँ जा रहा है वो। मल्टीप्लाई उठाना है, मल्टीप्लाई उठाया, यहाँ रख दिया, डिवाइड उठाया, यहाँ रखा, और मेड बाय रितेश को हम कर देते सबसे आखिरी में। ठीक है, तुम ऐसे ड्रैग करके पटकोगे ना तो जाएगा कहीं नहीं वो, जब तक तुमको बताए नहीं कहाँ जाने वाला है तब तक नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देखो बाकी सब अच्छे दिख रहे हैं, रिजल्ट और मेड बाय रितेश बहुत छोटे छोटा फॉन्ट छोटे दिख रहे हैं उसके, और थोड़ा एक साइड दिख रहे हैं, बाकी सब सेंटर में आ रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट अलाइन आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, रिजल्ट को सिलेक्ट किया, ये रिजल्ट आ चुका है हमारा, रिजल्ट वाला टेक्स्ट व्यू ये रहा। क्या करना है हमको, फॉन्ट साइज बढ़ाना है इसका, टेक्स्ट व्यू है ना, हाँ हाँ, इसके फॉन्ट साइज बढ़ाना है। तो हमने क्या कर दिया, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट साइज हम दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, या तो एट्रीब्यूट से बढ़ाए या फिर कोड से बढ़ाए। टेक्स्ट साइज क्या कर दे हम, 15 पिक्सल कर देते हैं, पीटी कर देते हैं, 15 पीटी। अभी ठीक है, रिजल्ट विजिबल है, अच्छा। अब हमको चाहिए कि ऐसे लेफ्ट में ना दिखे, सेंटर में दिखे, तो हम क्या कर देंगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट लिखो, उसके क्या ए लिखा मैंने तो अलाइनमेंट का ऑप्शन आ गया, सिलेक्ट कर दिया, और टेक्स्ट अलाइन क्या कर दिया हम, सेंटर। तो क्या हो गया, अब रिजल्ट सेंटर में आ गया। मेड बाय रितेश तो सिलेक्ट किया, इसको भी हम कर देते हैं टेक्स्ट साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, टेक्स्ट साइज क्या कर दें, 10 पीटी। ठीक है, और टेक्स्ट अलाइनमेंट कर देते हैं हम इसका सेंटर। अब हमारा अच्छा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है अभी, मतलब फ्रंट एंड हमारा कंप्लीट। तो स्टेप वन हमारा कंप्लीट। क्या करना है फिर से बताऊं, सबसे पहले ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ड्रैग एंड ड्रॉप के बाद स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में जाओ और वहां पे सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हमने एक एक विजिट सिलेक्ट किया, और जहां जहां पे टेक्स्ट था उसकी प्लेस पे M1 M2 B1 B2 करके हमने सारे वेरिएबल्स असाइन कर दिए। देन हमने ऊपर कंस्टेंट लेआउट था तो वहां पे लीनियर लेआउट किया, और लीनियर लेआउट करने के बाद हर विजिट को सिलेक्ट किया, और उसके अलाइनमेंट क्या कर दिया हमने, विड्थ कर दी मैच पेरेंट और हाइट कर दी रैप कंटेंट। ठीक है, मैच पेरेंट और रैप कंटेंट, ये ध्यान रखना, रैप कंटेंट मतलब जितने में कंटेंट आ जाए वो, मैच पेरेंट मतलब जितने में पूरा पेरेंट की साइज है उतना आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं, पर फिलहाल के लिए ये बेस्ट है। ठीक है, पैडिंग हम लगा सकते हैं यहाँ पे ताकि हमको थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाए बीच में। ठीक है, तो फिलहाल हमने क्या किया, पैडिंग नहीं लगाई है, हमने केवल बस साइज ले लिया है कि जितना स्क्रीन का साइज है उतना, ताकि हमको विजिबली सॉरी दिखने में ज़्यादा अच्छा लगे हमारा कैलकुलेटर, बस और कुछ नहीं किया हमने। अब आते हैं स्टेप वन कंप्लीट। स्टेप टू, स्टेप टू क्या होती है, बैकएंड में जाके सारे वो वेरिएबल्स डिक्लेयर करना जिनका हमको यूज है। कितने वेरिएबल का यूज है, 7 वेरिएबल्स, 7, 2 हमारे इनपुट के लिए, 4 हमारे ऑपरेशन के लिए, और रिजल्ट हमारा आउटपुट के लिए। कितने चाहिए हमको, टोटल 7 चाहिए। टोटल कितने चाहिए हमको, 7 चाहिए। तो हम गए यहाँ पर, और देखो ध्यान से, तुमको अगर नाम नहीं याद हो किस विजिट का नाम क्या है तो सिलेक्ट करो। देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट किया, तो वो कौन सा है, क्या है ये, सॉरी ये क्या है हमारा, एडिट टेक्स्ट है।
और जब हम रिजल्ट को क्लिक कर रहे हैं तो वो क्या है हमारा, टेक्स्ट व्यू है। ठीक है, क्लास का नाम तुमको यहाँ से बटन को क्लिक किया तो क्लास का नाम क्या है, बटन। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तुम चाहे पासवर्ड वाला लिंक लो, ये पैलेट में जाकर पासवर्ड सिलेक्ट करो, ईमेल सिलेक्ट करो, फोन नंबर सिलेक्ट करो, सभी के सभी क्या होते हैं, एडिट टेक्स्ट ही होते हैं। ठीक है, तो हम गए हमारे मेन एक्टिविटी में, हमको चाहिए एडिट टेक्स्ट, हमने लिखा एडिट, ये रहा एडिट टेक्स्ट आ गया। कितने एडिट टेक्स्ट है, दो है, तो हमने ले लिया E1 कॉमा E2। एडिट टेक्स्ट दो है हमारे पास। एडिट टेक्स्ट वो टेक्स्ट व्यू है। एडिट टेक्स्ट मतलब जहां पे हम इनपुट दे सकते हैं, टेक्स्ट व्यू मतलब जो लिखा हुआ है केवल पढ़ सकते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम टेक्स्ट व्यू के ऊपर। तो हमने टेक्स्ट व्यू सिलेक्ट किया, सॉरी टी हमने स्मॉल लिख दिया, TXT। टेक्स्ट व्यू पे गए, कितना है हमारे पास टेक्स्ट व्यू, एक है फिलहाल। टेक्स्ट व्यू टोटल दो है, पर इंटरेक्शन किससे करना है, किसी एक से, तो हमने टेक्स्ट व्यू क्या किया, T1 लिया। उसके बाद क्या है हमारे पास, बटन। बटन कितने हैं हमारे पास, चार है, तो बटन सिलेक्ट किए, कितने, B1, B2, B3, B4। स्टेप 2 कंप्लीट, स्टेप 2 कंप्लीट हो गई हमारी। स्टेप 2 क्या होती है, सारे वो विजिट्स डिक्लेयर करना जिनका हमको फ्रंट एंड से इंटरेक्शन करना है। तो हमको केवल 4 बटन चाहिए, 2 एडिट टेक्स्ट चाहिए जहां से इनपुट लेने वाले हैं, और एक आउटपुट के लिए हमको टेक्स्ट व्यू चाहिए। स्टेप 3 क्या होती है, फ्रंट एंड से बैक एंड वाले विजिट्स को कनेक्ट करना। ठीक है, तो हम जाते हैं, पहले चेक करते हैं टेक्स्ट व्यू का आईडी क्या है, हमको नहीं पता, तो हम गए रिजल्ट वाले को सिलेक्ट किया, उसका आईडी क्या है, टेक्स्ट व्यू ही है। मतलब जब हम T1 कनेक्ट करेंगे तो टेक्स्ट व्यू से कनेक्ट करेंगे। एडिट टेक्स्ट का आईडी क्या है, पहले वाले का नाम एडिट टेक्स्ट ही है, और सेकंड वाले का नाम एडिट टेक्स्ट 2 है, ध्यान रखना है ना। जहाँ पे हमने एंटर फर्स्ट लिखा है उसका आईडी है एडिट टेक्स्ट, और इसका जो हमारा 2 है उसका एडिट टेक्स्ट टेक्स्ट 2 है। ठीक है, आईडी ध्यान रखना है। जहाँ पर ऐड लिखा है उसका आईडी क्या है, बटन 2। मतलब जब ऐड करवाएंगे तो बटन 2 से कनेक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट करवाएंगे तो बटन 3 से कनेक्ट करना है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो बटन 4 से कनेक्ट करना है, और डिवाइड कराएंगे तो बटन से क्लिक करना है हमको। ठीक है, ये ध्यान रखना, सीक्वेंस चेंज हो गया यहाँ पे। हम गए यहाँ पे, नहीं याद है, एक बार में याद हो तो सिंगल सिंगल करते जाओ। तो हमने लिखा T1 इक्वल्स टू फाइंड यू बाय आईडी R.ID. टेक्स्ट व्यू। देखो इतने सारे आईडी है हमारे पास, तो टेक्स्ट व्यू हमने ले लिया। यहाँ पे एरर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको मिल नहीं रहा है, तो कुछ नहीं करके हमने यहाँ पे क्लिक किया, और देखो यहाँ पे एक रेड कलर का बल्ब आ रहा है, उस पर क्लिक किया, और हमने कर दिया सप्रेस मिसिंग इन्फ्लेटेड आईडी विद एन एनोटेशन। क्लिक कर दो उसको, एरर हट जाएगा, ऊपर एक आईडी लिखी हुई है, बस ये लाइन लिखी हुई आ जाएगी अपने आप, मिसिंग इन्फ्लेटेड आईडी। ठीक है, उसको आईडी नहीं मिलता है तो गड़बड़ करता है कभी कभी, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद T1 हो चुका है, अब क्या आएगा, E1। E1 इक्वल्स टू फाइंड यू बाय आईडी R.ID. हाँ, E1 के ऊपर कौन सा आएगा, एडिट टेक्स्ट, ये एडिट टेक्स्ट आईडी हो गया हमारा। E2 की बात करें तो E2 में क्या है, फाइंड यू बाय आईडी R.ID. एडिट टेक्स्ट 2। बच्चे क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं बताता हूं मैं। बच्चे इस E1 को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर E1 को कर देंगे E2, और जब चलाएंगे सर हमारा आउटपुट ढंग से नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आईडी दोनों की सेम आ गई, मतलब वो 2 - 2 करेगा, वो 2 - 3 नहीं करने वाला अब। ठीक है, तो दोनों का आईडी अलग अलग है, तो ध्यान रखना है, ऐसे कॉपी पेस्ट कर दो, गलतियां मन नहीं करना है। कर सकते हो कॉपी पेस्ट, पर ध्यान रखना है कि क्या करना है हमको, कॉपी पेस्ट में दिमाग लगाना थोड़ा सा। अब बटन की बात करें, बटन पे जाते हैं, B1 इक्वल्स टू, हाँ, तुम जहां पे एरर आ रही है उस पर क्लिक करो, तुमको राइट हैंड साइड पे मेरा येलो बल्ब दिख रहा है, तुमको रेड दिखेगा, उस पर क्लिक करना, वहां पे लिखा हुआ आएगा सप्रेस मिसिंग इन्फ्लेटेड आईडी। तुमने मेथड कैसे ले ली उसको, तुमने कुछ गलत लिखा है। ध्यान रखना, लिखने में गलती नहीं करना है। इसने क्या किया, ये जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे वो इसके बाद कर रहे थे, यहाँ कर रही थी, तो यहाँ वो नहीं पकड़ता है, वो कहाँ पकड़ेगा, वो इसके बाद जहाँ सेमीकोलन दिखा है ना उसके अंदर लिखना है तुमको।
ठीक है, क्लास के बाहर नहीं जाना है हमको, मेथड के अंदर ही लिखना है। ऑन क्रिएट के बाद जो मेथड आएगी उसके वहीं पे करना है सारा काम हमको। हाँ, हमने क्या किया, आर डॉट आई डी डॉट, हाँ बटन के लिए कौन सा आईडी है, एडिशन के लिए कौन सा था, बटन 2 था ना, तो हमने बटन 2 सिलेक्ट किया। ध्यान रखना बटन 2 3 4 और 1 था, ऐसा कुछ था। अब बटन ना, p2 इक्वल्स टू फाइंड यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट बटन 3, ये हो गया हमारा सब्सट्रैक्शन के लिए। हम b1 b2 b3 b4 कर रहे हैं सीक्वेंस में। तुम चाहो तो b1 की प्लेस पे क्या लिख दो, ऐड सब्सट्रैक्ट, ताकि तुमको क्लियर हो जाए सब्सट्रैक्ट कौन सा है। p3 इक्वल्स टू फाइंड यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट बटन 4, और आखिरी में b4 इक्वल्स टू फाइंड यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट बटन। ये स्टेप 3 हमारी कंप्लीट हो गई। स्टेप 1 क्या थी, फ्रंट एंड क्लियर किया। स्टेप 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए। स्टेप 3 फ्रंट एंड से बैक एंड को कनेक्ट किया। स्टेप 4 आखिरी स्टेप है हमारा, क्या लगाना है हमको अब, लिसनर। अब लिसनर हमारा काम कब करेगा ये बताओ, जब हम बटन क्लिक करेंगे तब। जब नंबर एंटर करेंगे तब कुछ होना चाहिए क्या, नहीं। तो नंबर एंटर करने पे हमको लिसनर नहीं लगाना। कब लगाना है, जब हम बटन क्लिक करेंगे तब। तो मतलब क्या लगेगा, 4 बार लिसनर लगेगा हमको, ऑन क्लिक लिसनर। पिछली बार जो हमने किया था वही लिसनर है। तो हमने लिखा b1 डॉट सेट ऑन क्लिक स्पेस, यहां लिखा है न्यू स्पेस व्यू ऑन क्लिक, ठीक है। फिर लिखा हमने, बाहर गए इसके, फिर हमने लिखा b2 डॉट ऑटोमेटिक आ गया सेट ऑन क्लिक, ठीक है, सेट ऑन क्लिक। इसके बाद देखो ध्यान से, अगर मैंने कुछ लिखा नहीं तो वो खुद बता रहा है, एरर दे रहा है, और बीच में लिख रहा है, क्या बोल रहा है वो, ऑन क्लिक लिसनर। ऑन क्लिक का ओ क्या है, कैपिटल है। ओ क्या है, कैपिटल। इट मींस दैट यहाँ पे उसको क्लास का रेफरेंस चाहिए, और क्लास को मेमोरी कब मिलती है, जब हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तुमने जावा नहीं पढ़ा है, पढ़ा है तुमने, हाँ। तो जावा में क्या होता है, न्यू कीवर्ड से तुमको वैल्यू मिलती है। तो हमने क्या लिखा, न्यू लिखा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलेगी। न्यू लिखने के बाद स्पेस दबाया, खुद दे दिया इसने। अब व्यू डॉट ऑन क्लिक, व्यू का वी भी कैपिटल है और ऑन क्लिक का ओ भी कैपिटल है। इट मींस ये कौन सी क्लास है, इनर क्लास है। व्यू है तुम्हारी आउटर क्लास, ऑन क्लिक क्या है उसकी, इनर क्लास है। ठीक है, हमने सिलेक्ट कर दिया और ये मेथड बन के आ गई हमारे पास। b1 b2, ऐसे b3 की भी बनाएंगे हम। b3 डॉट सेट ऑन क्लिक न्यू व्यू ऑन क्लिक, ये b3 बन गई। और फिर हम बनाएंगे b4 सेट ऑन क्लिक न्यू व्यू ऑन क्लिक। ये चारों हमारे मेथड हो चुके हैं। अब बचा क्या है, केवल बस लॉजिक लिखना। लॉजिक क्या है, a प्लस बी, यही करना है। तो हमने लिखा यहां पे डबल a इक्वल्स टू, डबल है ना, ताकि डिवाइड करो तो आंसर तुम्हारा पॉइंट में आए, इसलिए डबल लिया हमने। ठीक है, अब डबल ए, अब ए के अंदर वैल्यू आई कहां से ये बताओ, यूजर इनपुट कहां दे रहा है, E1 में दे रहा है। ध्यान रखना, E1 में वैल्यू आएगी, वो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू देंगे हम, वो किसमें आएगी, स्ट्रिंग में आएगी। तो तुमको पार्स करना पड़ेगा उसको। तो दो तरीके हैं इसके, डबल ए कॉमा बी हमने डिक्लेयर कर दिए यहाँ पे, और फिर क्या करते हैं हम, सी भी कर देते हैं डिक्लेयर, ताकि सम हमारा आ जाए उसमें, ए कॉमा बी कॉमा सी। और फिर हम लेंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, E1 डॉट गेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट करेंगे पहले, E1 से टेक्स्ट निकालना पड़ेगा पहले, डॉट टू स्ट्रिंग। E1 से क्या कर लिया हमने, टेक्स्ट निकाल लिया। दूसरा तरीका, दूसरी क्या कर दिया हमने, स्ट्रिंग s2 इक्वल्स टू E2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। क्या कर दिया हमने, E1 E2 से वैल्यू निकाल ली और किस में स्टोर कर लिया अब हमने उसको, S1 S2 में। अब कन्वर्ट करना है इसको, कन्वर्ट कैसे करते हैं, स्ट्रिंग से डबल में, a इक्वल्स टू डबल डॉट पार्स डबल, और यहां दे दिया हमने S1।
इंटीजर और पार्स इन था, डबल डॉट पार्स डबल होता है। फिर से लिखा हमने b इक्वल्स टू, क्या लिखना है हमको, डबल डॉट पार्स डबल, और वो खुद हमने वेट कर रहे हैं, हम वेट करते हुए खुद ऑप्शन दे रहा है वो, एट द रेट रिसेंटली नॉन नल, सॉरी नॉन नल स्ट्रिंग एस। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है स्ट्रिंग उसको पास करना है, वो खुद ही बोल रहा है स्ट्रिंग मुझे चाहिए। हमने कौन सी पास कर दी यहाँ पे, S2। ठीक है, पहले E1 E2 से वैल्यू निकाली, उसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया। आप करना क्या बचा है, बस C इक्वल्स टू A प्लस बी, और क्या कर देंगे अब, सी में आंसर आ चुका है। अब क्या करना है हमको, डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले किसके ऊपर करना है, T1 के ऊपर, T1 डॉट सेट टेक्स्ट। अब यहाँ पे स्ट्रिंग चाहिए तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, इसके अंदर लिख देते हैं हम सम इक्वल्स टू प्लस सी, चलेगा, सम इक्वल्स टू प्लस सी। पहला तरीका ये है, ये बिल्कुल सबसे इजीएस्ट तरीका है। इजीएस्ट मतलब बोल सके कि सिंगल एक बार में एक काम कर रहे हो तुम, पहले वहां से वैल्यू उठा लो, फिर कन्वर्ट करो, फिर ऐड करो। अब तुमको एक साथ सारा काम करना है, तो हम B2 के अंदर वो करते हैं। ठीक है, हम फिर से डिक्लेयर कर रहे हैं इंट, सॉरी इंट नहीं, डबल ए। अब ध्यान रखो, फिर से क्यों डिक्लेयर कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमने ऊपर लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किए ABC। तो क्या हुआ उससे, उसको केवल उस पर्टिकुलर B1 क्लिक करने पे मेमोरी मिलेगी, और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, बाहर करेंगे तो उसको मेमोरी पूरे प्रोग्राम के लिए मिलेगी। यहाँ पे कब मिलेगी, जब हम बटन क्लिक करेंगे तब मिलेगी। तो डबल ए इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करेंगे हम, डबल डॉट पार्स डबल, और यहां कर देंगे E1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब बताओ पहले वाले में और सेकंड वाले में कोई अंतर है क्या, कोई अंतर नहीं, बस ये कि वहां पे मैं 2 लाइन में 3 लाइन में काम कर रहा था, यहाँ पे मैं एक ही लाइन में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे जो काम मैंने ये 5 लाइनों में किया, वहां पे मैं 2 लाइनों में काम करूंगा नीचे, बस इतना कर रहा हूँ। डिक्लेरेशन अलग है वहां पे, फिर वहां से एक्सट्रैक्शन अलग है, फिर कन्वर्जन अलग है। पहली लाइन में कर रहा हूँ मैं डिक्लेरेशन, लाइन नंबर 43, फिर लाइन नंबर 44 45 में कर रहा हूँ एक्सट्रैक्शन, और लाइन नंबर 46 47 में कर रहा हूँ कन्वर्जन। ठीक है, और यहाँ मैंने एक ही लाइन में कर दिया। ठीक है, अब आते हैं डबल B इक्वल्स टू डबल डॉट पार्स डबल E2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ये हमारा 2 लाइन में काम हो गया, जो लाइन 5 लाइन में किया था हमने 2 लाइन में किया। अब यहाँ कर देंगे वापस से डबल C इक्वल्स टू A माइनस बी, सी इक्वल टू A-B, और फिर क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे T1 डॉट सेट टेक्स्ट। यहाँ पे क्या कर देंगे हम, सब्सट्रैक्शन इक्वल्स टू माइनस सी, प्लस सी ही आएगा, क्योंकि ये मार्शलिंग का पार्ट है क्या, इस प्लस का तुम्हारे एडिशन सब्सट्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अब इतने कोड को मैं कॉपी करता हूं, और इसको अंदर क्या कर दिया, पेस्ट। इसको भी अंदर क्या कर दिया यहाँ पे। अब बस चेंज क्या करना है, A-B की प्लेस पे A मल्टीप्लाइड बाय B, और यहाँ पे लिख देंगे हम मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, और यहाँ कर देंगे हम A डिवाइड बाय B, और उसको कर देंगे हम डिवीजन इक्वल्स टू। और ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। आप करके देखते हैं क्या, तो वही तो मैं बोल रहा था कि ये प्लस मार्शलिंग के लिए होता है, इसका कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब हम जाते हैं मोबाइल के ऊपर, हमारा हमने रन किया प्रोग्राम। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर। अब ध्यान से वो हो क्या रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर पे मैंने क्लिक किया तो डायरेक्ट नंबर नहीं ले रहा है, वो पहले मुझे क्या कर रहा है, डिलीट करने को बोल रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर पे भी गए, इसको हमको डिलीट करना पड़ेगा। अब हम गए पहले नंबर पे, गए यहाँ पे हमने क्लिक किया 3, दूसरे नंबर पे क्लिक किया 2, और हमने फिर किया ऐड, तो रिजल्ट पे क्या आ गया, सम इक्वल टू 5 चल रहा है बराबर, सब्सट्रैक्ट 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई 6 आ रहा है, डिवाइड 1.5 आ रहा है। एक गड़बड़ मिली हमको अभी तक, क्या मिली, कि हमको डिलीट करना पड़ा। ठीक है,
तो हम नहीं चाहते कि जब भी हम क्लिक करते हमको हर बार डिलीट करना पड़े, हम जैसे ही वहां पे क्लिक करें वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाए इनपुट लेने के फॉर्म में। तो उसके लिए हमको वापस से एक्सएमएल फाइल में जाना है। ठीक है, एक्सएमएल फाइल में हम गए पहले नंबर पे। यहाँ पे हमको देखो, यहाँ पे इनपुट टाइप में टेक्स्ट लिखा हुआ है, और इनपुट टेक्स्ट में ये लिखा, इनपुट टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे। इस टेक्स्ट को हटा के इसको हमको कन्वर्ट करना है हिंट में। जैसे तुम टेक्स्ट की बेस पे हिंट लिखोगे, अब देखो दोनों में डिफरेंस देखो, पहले वाले टेक्स्ट में देखो यहाँ पे ब्लर आ रहा है और यहाँ थोड़ा डार्क आ रहा है। सेकंड वाले को क्लिक किया, ये देखो इनपुट में क्या आया, एंटर सेकंड नंबर, टेक्स्ट लिखा है। टेक्स्ट लिखोगे तो प्लेस होल्ड कर लेता है वो, उसको डिलीट करना पड़ेगा। और हिंट लिखोगे तो वहां पे प्लेस होल्ड नहीं करेगा वो। अब देखो दोनों लाइट वेट हो गए, मतलब लाइट वेट मतलब लाइट कलर में हो गए। अब हम जाते हैं हमारे पास, फिर से हम प्रोग्राम रन करते हैं। अभी देखो यहाँ पे हम क्लिक किया हमने, अब इस बार डिलीट नहीं कर रहे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3। अब हम कर रहे थे ऐड किया तो 5, सब्सट्रैक्ट किया तो -1, मल्टीप्लाई किया तो 6, और डिवाइड किया तो 0.66, क्योंकि 2 डिवाइड बाई 3 था वो। 3 डिवाइड बाई 3 कितना होता है? 0। 3 डिवाइड बाई 3 कितना होता है? 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना होता है? सब्सट्रैक्शन 0, और एडिशन 6। ये हमारा चल गया। कहाँ गया हमारा अब? कहाँ गई? ठीक है, पहले हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं यहाँ पे। हाँ, अब बताओ, किसी को डाउट हो इसमें तो बताओ। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी। 1 मिनट है ना, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई ना पक्का? रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई ना, ऐसा पूछ रहा हूँ। स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, एंड, रुक जाओ, देख चेक। हाँ, शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग है वो तो। रिकॉर्डिंग बंद हो गई शायद, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे गए, हाँ हो गई। कंस्ट्रेंट, सबसे ज्यादा कंस्ट्रेंट ही करते हैं ऐसे तो हम